हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन। हर एक बिजनेसमैन का अकाउंट बैंक में होता है, करंट अकाउंट। बिजनेसमैन अपने यहाँ जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें बैंकिंग के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी भी एंट्री होती है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनका पैसा दो ही जगह होता है कैश, एक कैश इन हैंड और दूसरा कैश एट बैंक। तो आज आप हमसे पढ़ेंगे कि कैसे कोई बिजनेसमैन बैंकिंग के साथ ट्रांजैक्शन करता है और उसकी जर्नल में एंट्री क्या होती है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन। फर्स्ट इज कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ ₹10,000। जब कोई बिजनेसमैन बैंक में कैश डिपॉजिट करता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हर एक बिजनेसमैन का जो कैश होता है आइदर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, या तो कैश उसके पास होता है या उसका कैश बैंक में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश एट बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ ₹10,000 कैश एंड सेकेंड इज बैंक। किसी भी जर्नल को बनाने के लिए आपको पहले जो दिया गया स्टेटमेंट है उसमें अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ ₹10,000, इसमें दो अकाउंट है, एक है कैश है आपका और दूसरा बैंक। कैश का मतलब कैश इन हैंड और बैंक का मतलब कैश एट बैंक। तो पहला है कैश अकाउंट। कैश बिजनेस में क्या होता है? एसेट होता है। तो जब भी आप अपना कैश कहां जमा करोगे? बैंक में जमा करोगे, तो आपके पास जो कैश होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश बिजनेस का क्या है? एसेट है। जब बिजनेस में एसेट डिक्रीज करता है तो हम लोग उस एसेट को क्रेडिट करते हैं। दूसरा आपका है बैंक, यू मीन कैश एट बैंक। आपका जो कैश कहां है? बैंक में है। अगर आपका जो कैश इन हैंड है उसको आप क्या करोगे? बैंक में डिपॉजिट करोगे, तो बैंक में जो कैश होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैश एट बैंक क्या है? बिजनेस का एसेट है। तो बैंक में जो कैश है वो क्या हो रहा है? मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। उसका जर्नल में हम कैसे लिखेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि डेबिट को पहले लिखते हैं, क्रेडिट को बाद में लिखते हैं। क्रेडिट को 2 दे करके लिखेंगे। यहां पर कैश अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। और बैंक अकाउंट क्या है? डेबिट है। तो पहले किसको लिखना है? डेबिट को। बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 10,000 और जिसको क्रेडिट करना है उसको 2 दे करके लिखना है, 2 कैश अकाउंट। ये क्रेडिट हुआ तो उसका अमाउंट कहां होगा? क्रेडिट में होगा। और नरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को यहां पर उतार देते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ ₹10,000। ये हमने क्या किया? जो हमारे पास कैश था इन हैंड उसको हमने कहां डिपॉजिट किया? बैंक में डिपॉजिट किया। तो हमारे यहाँ जो कैश था बिजनेस में वो डिक्रीज कर गया और बैंक में जो हमारा जो कैश बैंक में रखा हुआ है वो क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। अब इसका उल्टा हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग बैंक से पैसा निकालेंगे तब क्या होगा? विथड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ऑफ ₹15,000। क्वेश्चन में दो तरह की बातें हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये लिखा रह सकता है कि विथड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, सिर्फ इतना ही, या विथड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। किसी न किसी बहाने से आपने क्या किया? बैंक से पैसा निकाला। तो क्या होगा? आपका कैश कहां कहां है? 2 जगह है, एक कैश इन हैंड और दूसरा कैश एट बैंक। आपका कैश जो है बैंक में भी है और आपके पास भी है। अभी आप क्या कर रहे हो? बैंक से पैसा आप निकाल रहे हो। तो क्या होगा?
जो आपका कैश बैंक में है वो डिक्रीज हो जाएगा और आपके पास जो कैश इन हैंड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक, ये दोनों आपका बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। तो पूरे स्टेटमेंट में हमारा एक कैश अकाउंट हो गया और दूसरा बैंक अकाउंट हो गया। ये कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश मीन्स कैश इन हैंड और बैंक का मतलब कैश एट बैंक। यहां पर बैंक का मतलब कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसा है। अभी आपने क्या किया, विथड्रॉ किया, बैंक से पैसा निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा, बैंक में जो पैसा है वो डिक्रीज हो जाएगा और आपके जो घर में पैसा है, बिजनेस में जो आपने कैश रखा है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैश बिजनेस का एसेट है, बैंक बिजनेस का क्या है, एसेट है। अगर एसेट इंक्रीज करता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, और अगर एसेट डिक्रीज करता है तो क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। एसेट अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करना चाहिए। अब हम लोग जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे। ये हमारा जो जर्नल है उसके फॉर्मेट में लिखेंगे। डेबिट को पहले लिखा जाता है कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट, 15,000। बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, टू बैंक अकाउंट 15,000। नरेशन में क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं। विथड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹4, हाउ मच अमाउंट, 15,000। चेक रिसीव फ्रॉम रवि ऑफ ₹5,000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अगर आप किसी से चेक रिसीव करते हैं और सेम डे अगर उस चेक को बैंक में जमा कर देते हैं, तब क्या होता है, एक तो हमारा बैंक अकाउंट हो गया और दूसरा रवि अकाउंट। जब हम किसी से चेक रिसीव करते हैं और सेम डे जब हम डिपॉजिट कर देते हैं तो हमारा यहां पर एक बैंक अकाउंट होगा और दूसरा कस्टमर पर्सनल अकाउंट। यहां हमारा कस्टमर कौन है, रवि है। तो जब हम चेक को बैंक में जमा करते हैं तो क्या हो जाता है, जो हमारा कैश बैंक में है वो इंक्रीज कर जाता है। कैश बैंक जो है वो हमारा बिजनेस का एसेट हो गया और जब कोई चेक हम बैंक में जमा करते हैं तो क्या हो जाता है, जो बैंक में हमारा कैश है वो इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स जो हमारा एसेट है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और अकॉर्डिंग टू रूल जब एसेट इंक्रीज करता है तो हमको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। दूसरा हमारा रवि है। रवि क्या है, डेटर्स है। रवि क्या है, डेटर्स है, कस्टमर है हमारा। और ये जो डेटर्स होता है बिजनेस का क्या होता है, एसेट होता है। तो जब वो हमको चेक देगा तो क्या होगा, हम जो उससे जितना मेरा ड्यू था वो ड्यू कम हो जाएगा। मतलब जितना पैसा हम उससे पाते थे अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स जो मेरा एसेट हमको जितना मिलने वाला था फ्यूचर में अब क्या होगा, कम मिलेगा। तो एसेट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। यहां देखिए बैंक अकाउंट डेबिट और रवि अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। टू रवि अकाउंट क्रेडिट है। नरेशन में हम क्वेश्चन को उतार देंगे, चेक रिसीव फ्रॉम रवि ऑफ ₹5,000 एंड सेम डे डिपॉजिट इनटू बैंक। अब है सिचुएशन जब आप सेम डे चेक को जमा नहीं करेंगे तब क्या होगा। तो क्या होगा, एक आपका होगा, आपका चेक इन हैंड होगा और दूसरा आपका डेटर होगा। सिचुएशन नंबर 2, जब आप चेक रिसीव करोगे एंड सेम डे उस चेक को क्या करोगे, बैंक में जमा नहीं करोगे। दैट मीन्स आपके पास क्या है, चेक इन हैंड है। और दूसरा कौन है, कमन, जिससे आपने क्या किया, चेक रिसीव किया। तो चेक इन हैंड बिजनेस का क्या हो गया, एसेट हो गया। एसेट यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं।
यहां सेम है, कमल ने अपना काम कर दिया, डेटर ने अपना काम कर दिया, जो हमारा कस्टमर है उसने अपना काम कर दिया, वो तो चेक हमको दे दिया। कमल डेटर, डेटर बिजनेस का एसेट, और जब चेक दे देगा तो एसेट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए उससे हम पहले बहुत ज्यादा पैसा पाते थे, अभी हमको वो 6,000, तो जो जितना एसेट था उसमें क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कमल के पास जितना हम पैसा पाते थे, अभी उसने क्या किया, ये 6,000 का एक चेक हमको दे दिया। दैट मीन्स जो भी एसेट मेरा था उसमें 6,000 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब यहां क्या हो गया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और दूसरा क्या हो गया, कमल अकाउंट क्रेडिट टू कमल अकाउंट। क्वेश्चन को उतार देना है नरेशन में, चेक रिसीव फ्रॉम कमल एंड सेम डे नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने क्या किया, सेम डे चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। चेक ऑफ ₹6,000 ऑन डेटेड February 5 डिपॉजिट इनटू बैंक। एक ट्रांजैक्शन था फरवरी 5 को, चेक रिसीव एंड नॉट सेंड टू बैंक। चेक हमने रिसीव किया, कस्टमर से चेक हमने रिसीव किया, लेकिन उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। नेक्स्ट डेट February 6, आज हम उस चेक को डिपॉजिट करेंगे। दैट मीन्स अबव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। जो चेक हमको 5 फेब को मिला था उस दिन हमने उसको जमा नहीं किया था, उसका नेक्स्ट डे दैट मीन्स टुडे, आज फरवरी 6 को हम लोग उस चेक को क्या करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। तो क्या होगा, एक तो आपका बैंक अकाउंट होगा, और आपने फरवरी 5 को क्या किया था, चेक इन हैंड। जब आप चेक रिसीव करते हो और बैंक में जमा नहीं करते हो तो वो क्या होता है, चेक इन हैंड। वो चेक कहां है, आपके हाथ में है। चेक इन हैंड बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। आज आप क्या कर रहे हो, उस चेक को बैंक में जमा कर रहे हो, तो आपका जो एसेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कल तक आपके पास था तो एसेट इंक्रीज कर गया, आज आप उस चेक को क्या कर रहे हो, बैंक में जमा कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, एसेट डिक्रीज करेगा। तो जब एसेट डिक्रीज करेगा तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। दूसरे तरफ आपका बैंक है, बिजनेस का एसेट है। आज जब आप चेक बैंक में जमा करेंगे तो जो बैंक का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स एसेट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब एसेट इंक्रीज होगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। आपको याद रखना है, दो ग्रुप, एक ग्रुप में एसेट एक्सपेंसेस और दूसरे ग्रुप में LIC। तो आपको ये पांचों याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक एसेट और एक्सपेंसेस का याद रखिए। इसके अलावा बाकी अगर कोई अकाउंट आते हैं तो उसका उल्टा कर लीजिए। पहले आप सोच लीजिए कि एसेट में क्या होता है, तो वो तो एसेट नहीं है, तो उसका उल्टा कर दीजिएगा। इसलिए पांचों अकाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसमें याद रखना है एसेट और एक्सपेंसेस। एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। अगर वो एसेट नहीं है तो इंक्रीज करेगा, एसेट में डेबिट, तो उसमें क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब इसका उल्टा करना है। सिर्फ आप एसेट और एक्सपेंस, एसेट को याद रखिए, और एसेट का भाई है एक्सपेंसेस, उसका और एसेट का जो नेचर है वो एक जैसा है, और बाकी जो तीनों है इसका बिल्कुल उल्टा है। जब इसमें डेबिट होगा तो वहां पर क्रेडिट होगा, यहां क्रेडिट होगा तो वहां डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, चेक इन हैंड क्रेडिट, टू चेक इन हैंड अमाउंट क्रेडिट में, अबव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट जर्नल है कि अगर कोई कस्टमर आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट कर देता है, अगर कोई कस्टमर क्या करता है,
आपके अकाउंट में, मतलब बिजनेस के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देता है, तब जर्नल हम लोग क्या पास करेंगे। यहां पर आपका जो कस्टमर है सोनाली है, और पैसा कहां जमा हो रहा है, कैश बैंक में हो रहा है। तो इसमें दो अकाउंट हो गया, एक कस्टमर नेम सोनाली अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। सोनाली बिजनेस के लिए क्या है, डेटर है। डेटर बिजनेस का क्या होता है, एसेट होता है। तो जब कोई आपको पैसा देगा या आपके बैंक में पैसा डाल देगा, तो आपका जो एसेट है, जो सोनाली थी, जो डेटर थी, जिससे आपको जितना अमाउंट मिलना चाहिए था, अगर अभी कुछ अमाउंट दे दिया जाए तो फ्यूचर में वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसेट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब बैंक है, कैश एट बैंक, बिजनेस का क्या है, एसेट है। अब कोई डायरेक्ट पैसा जमा कर दे तो आपका जो बैंक में कैश है, कैश एट बैंक, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स एसेट आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8000। सोनाली अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, टू सोनाली अकाउंट 8000। नरेशन के लिए क्या करना है, क्वेश्चन को उतार देना है। ए कस्टमर सोनाली हैज बीन डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट। सोनाली ने क्या किया, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल दिया, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, जो कैश एट बैंक है वो इंक्रीज कर जाएगा। और सोनाली जो हमारी डेटर है, उसका जो अमाउंट फ्यूचर में जो मिलने वाला था 8000 कम हो जाएगा, दैट मीन्स डिक्रीज हो जाएगा। रवि चेक डिजोनर, रवि के द्वारा जो चेक हमने रिसीव किया था वो डिजोनर हो गया। दैट मीन्स पेमेंट नॉट मेड बाय रविज बैंक। रवि के बैंक के अकाउंट से जो पैसा हमारे अकाउंट में आने वाला था वो किसी कारणवश नहीं आया, तो फिर क्या हो जाएगा, एक हमारा रवि अकाउंट हो गया, दूसरा बैंक अकाउंट हो गया। रवि हमारा बिजनेस का क्या है, डेटर है। डेटर बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो जब रवि हमको चेक दिया था तो डेटर मेरा डिक्रीज कर दिया था। अभी चेक हमको दिया लेकिन उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, मतलब रवि का चेक देना बेकार हो गया। दैट मीन्स फिर मेरा जो डेटर है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और जब एसेट इंक्रीज करता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। बैंक, हमारे बैंक में क्या हो गया, बैंक हमारा बिजनेस का क्या है, एसेट है। जब वो चेक दिया था तो ये मान करके हमने इंक्रीज कर दिया था कि बैंक में पैसा आ जाएगा, लेकिन चेक का डिजोनर होना मतलब बैंक में पैसा नहीं आया। दैट मीन्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, चेक डिजोनर हो गया। दैट मीन्स हमने जो प्लस कर दिया था अमाउंट ये मान करके कि रवि का चेक जमा किए हैं तो पैसा आएगा ही, लेकिन अभी ये फरवरी 8 को डिक्लेयर हो गया कि रवि के द्वारा जो चेक दिया गया था वो डिजोनर हो गया। डिजोनर का मतलब है कि किसी कारणवश मेरे अकाउंट में पैसा इंक्रीज नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। तो जब एसेट डिक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रवि अकाउंट डेबिट, कितने का ट्रांजैक्शन था, 5000 का। बैंक अकाउंट क्या है, क्रेडिट है 5000। रवि चेक डिजोनर। विथड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपका पैसा, बिजनेसमैन का पैसा या तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, तो आप अपने हैंड से निकाल के दीजिए या बैंक से दीजिए। पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। बिजनेस के मालिक के लिए बैंक से पैसा निकाला गया, बैंक से पैसा निकाल करके दिया गया। तो जब भी हम बिजनेस के मालिक की बात करते हैं तो एक अकाउंट ड्राइंग होता है, और यहां पर कैश हम कहां से निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल। हमारा कैश दो जगह है, एक कैश इन हैंड हुआ और दूसरा कैश एट बैंक हुआ। तो हम बैंक से पैसा निकाल करके किसको दे रहे हैं, मालिक को दे रहे हैं। तो ड्राइंग क्या होता है,
कैपिटल अकाउंट होता है। ड्राइंग क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होता है। तो जब बिजनेस से कोई भी गुड्स, कैश या कुछ भी अगर बाहर जाएगा, मालिक को देंगे, तो हमारा जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और कैपिटल डिक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। कैसे होगा? अब एसेट के बारे में सोचिए कि एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये तो एसेट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। बैंक हमारा एसेट है, और जब हम बैंक का कैश मालिक को देंगे तो हमारा जो बैंक में कैश है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 3000, बैंक अकाउंट क्रेडिट 3000, विथड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मालिक के लिए हमने बैंक से कैश निकाल करके मालिक को दिया। आज के लिए इतना ही काफी। हमारे वीडियो के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी अच्छा वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं ताकि आप जर्नल आसानी से बना सके। और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट जर्नल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।